भारत के कानून कितने सड़े हुए हैं, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सड़ चुकी है, इसका उदाहरण आज के अखबार में छपा हुआ है। मथुरा में 1975 में निंदा सिंह जी ने अपनी पूरी जमीन, अपना पूरा मकान, सब कुछ अपनी बेटी को वसीयत किया था 1975 में। 1977 में यानी 1977 में वो मर गई जमीन वसीयत करने के बाद। उनके मरने के लगभग 20 साल के बाद 1996 में उनके गांव वालों ने उनको जिंदा कर दिया। 1975 में वसीयत किया, 1977 में मर गई। 1996 में उनके पड़ोस के दिनेश सुरेश ओम प्रकाश ने उनको जिंदा दिखा दिया कागजों में, और उनकी बेटी जिसको उन्होंने वसीयत किया था उसको मरा हुआ दिखा दिया। सोचिए जरा, भ्रष्टाचार कितना है, कानून का मतलब खौफ ही नहीं है। वसीयत किया 1975 में, मर गई वो 1977 में, उनको जिंदा दिखाया 1996 में 20 साल के बाद, और उनकी बेटी जो जिंदा थी उसको मरा हुआ दिखा दिया, और मरा हुआ दिखा के वो 13 एकड़ जमीन अपने नाम करा लिया 3 लोगों ने। उसके बाद 1996 से उनकी बेटी विद्या जो जिंदा थी वो अपने आप को, जिनको मरा हुआ दिखा दिया गया था, वो जिंदा होने का सबूत पेश कर रही थी। 29 साल 1996 से लेके अभी 3 दिन पहले तक 2025 तक वो कोर्ट में लड़ती रही और कागज़ दिखाती रही कि मैं जिंदा हूं, लेकिन अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पाई, और अब वो भी चली गई। ये है घटिया कानून का दुष्परिणाम। और ये कहाँ हुआ है? मथुरा में, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पे हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, जब तक दवाई नहीं बदलेगी बीमारी ठीक नहीं होगी। और ये पहली घटना नहीं है। एक जौनपुर में केस चल रहा है, 1985 से चल रहा है, 40 साल बीत चुके हैं, 400 तारीख मिल चुकी है, और रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, अभी यही तय नहीं हो पाया। केवल यह तय हो जाए कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी कौन सी वसीयत असली है, कौन सी वसीयत नकली है। और ये पूरे देश की कहानी है। ये गुजरात की भी कहानी है, यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तहसील है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप कुछ भी कर लो, बस पैसा फेंको, तमाशा देखो। और ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे कानूनों का खौफ नहीं है। आप जरा सोचिए, जो निंदा सिंह जी 1977 में मर गई थी, उनको जब 1996 में यानी मरने के 20 साल के बाद जिंदा दिखाया है, तो पैसा दिया होगा ना, लेखपाल को पैसा दिया होगा, पटवारी को पैसा